हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। जैसे कि देख रहे हो फ्रेंड्स, जहाँ जहाँ से भी हमने प्लांट के ऊपर कटिंग की थी, यानी कि जो भी फ्लावर्स हमने कट किए थे वहाँ से नई शूट्स आना शुरू हो चुकी है। तो ये चीज़ होना ज़रूरी है। अगर आप सेकंड फ्लश लेना चाहते हो तो सेकंड फ्लश के पहले आपके प्लांट के ऊपर नई स्टेम आना ज़रूरी है, क्योंकि वही स्टेम आपको आगे चल के फ्लावरिंग्स देगी। तो जितने भी फ्लावर्स फ्रेंड्स आपने कट किए हैं वहाँ से आपको नई शूट्स आना शुरू हो जाएगी। लेकिन बाई चांस बहुत लोगों के यहाँ ये चीज़ नहीं होती। जी हाँ, अगर आपके यहाँ ये चीज़ नहीं हो रही है तो आपको अभी ही अलर्ट हो जाना है, नहीं तो बाद में आने वाली सीज़न में आपके यहाँ फ्लावरिंग्स ठीक से नहीं हो पाएगी। देखिए, फ्लावरिंग्स किस पे आएगी? जो भी प्लांट नई ब्रांचेस वगैरह प्रोड्यूस करेगा उतनी फ्लावरिंग्स होंगी। जितनी ज़्यादा ब्रांचेस आपके प्लांट के ऊपर होगी उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग्स आपके प्लांट के ऊपर हो सकती है। तो ये चीज़ हमें कैसे करना है कि हमारे प्लांट के ऊपर मैक्सिमम फ्लावरिंग्स हो सके, बहुत सारी ब्रांचेस आ सके, तो उसके लिए फर्टिलाइज़र में थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। देखिए, ये जो वीडियो है ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके प्लांट के ऊपर अभी तक कोई भी नई शूट्स डेवलप नहीं हुई है। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने 13 तारीख को प्लांट के ऊपर जितने भी फ्लावर्स थे वो कट किए थे ताकि सेकंड फ्लश के लिए मैं तैयार कर सकूं अपने प्लांट को। तो धीरे धीरे फ्रेंड्स, जहाँ जहाँ से भी मैंने कटिंग की है वहाँ वहाँ से नई शूट्स रेडी हो रही है और यही शूट्स मुझे आगे चल के फ्लावरिंग्स देगी। लेकिन बाई चांस अगर आपके यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है तो बाद में जो फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया था, जैसे कि 05234, 54028, तो ये फर्टिलाइज़र के साथ आपको दूसरे 2 फर्टिलाइज़र ऐड करने होंगे जिसकी वजह से आपके प्लांट नए शूट्स प्रोड्यूस कर सकेंगे। कौन सा फर्टिलाइज़र ऐड करना है वो मैं आपको बताऊँगा और थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्रिप्शन भी आपको दूंगा कि किस हिसाब से ये काम करेगा। देखिए, फर्टिलाइज़र में जैसे कि हमने 54028, बाद में 05234, ये फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट के लिए मैंने सिलेक्ट किए थे। बेसिकली अगर आपके प्लांट के ऊपर अच्छे खासे रूट सिस्टम डेवलप होंगे तो बाद में आपके प्लांट अपने आप ही नए शूट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर लेंगे। जहाँ जहाँ से भी आपने कटिंग की है फ्लावर की, वहाँ से अपने आप ही नए शूट्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके प्लांट के पास उतने रूट्स मौजूद नहीं होते। सपोज़ अगर आपने प्लांट के ऊपर फ्लावर कट कर लिए हैं लेकिन आपके प्लांट ने नई शूट्स अभी तक प्रोड्यूस नहीं की है या तो एक आध शूट ही उसने प्रोड्यूस की है, तो ऐसे में आपके ऊपर फ्लावरिंग्स कम आएंगे। तो आपको ज़्यादा फ्लावरिंग्स लाने के लिए ज़्यादा शूट्स प्रोड्यूस करनी होगी, लेकिन आपके प्लांट के पास उतने रूट सिस्टम अवेलेबल नहीं हैं। तो हमें फर्टिलाइज़र ऐसे सिलेक्ट करने हैं जिसकी वजह से प्लांट जल्दी से नए शूट्स प्रोड्यूस करें और फॉस्फोरस की वजह से प्लांट के ऊपर नए रूट सिस्टम भी डेवलप हो सके। तो यहाँ पे आपको 54028, 05234 ये तो कंटिन्यू रखना ही रखना है, लेकिन साथ में एक और फर्टिलाइज़र आपको ऐड करना होगा, वो है 134013। 134013 आपको बाद में ऐड करना होगा। जैसे कि आपने मंडे को 540 दिया, वेनसडे को आपने 05234 दिया, फ्राइडे को आप 134013 दे सकते हो, और संडे को, जी हाँ, संडे को आपको कैल्शियम नाइट्रेट अप्लाई करना होगा अपने प्लांट के रूट सिस्टम के अंदर। देखिए, फ्राइडे के दिन अगर आपने कोई भी 134013 डाल दिया है तो बाद में आप फिर से अगर आप सिंडर में ग्रो करते हो तो 2 टाइम पानी दीजिए। जो भी फर्टिलाइज़र है वो ड्रेन आउट आपको करना होगा। 134013 आपने दिया है तो बाद में सैटरडे के दिन आपको अच्छी तरह वाटरिंग करनी है। बाद में संडे के दिन फर्टिलाइज़र देने से पहले आपको अच्छी तरह वाटरिंग करनी है। मीडिया के अंदर से सारा जो भी सॉल्ट्स है, फर्टिलाइज़र है, वो सारा ड्रेन आउट हो जाना चाहिए। उसके बाद आप कैल्शियम नाइट्रेट 1 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से आप अपने पौधे के रूट सिस्टम के अंदर अप्लाई कर सकते हो। इससे आपके प्लांट के ऊपर नई शूट्स जल्दी निकलना शुरू हो जाएगी। ये फर्टिलाइज़र आपको तभी अप्लाई करना है अगर आपके प्लांट के ऊपर कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है या तो बहुत कम ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट बेसिकली प्लांट के ऊपर से जल्दी ग्रोथ लाने में हेल्प करेगा। ये एक फर्टिलाइज़र आपको अप्लाई करना है, 134013 अप्लाई करना है, और बाद में एक और फर्टिलाइज़र का स्प्रे करना होगा, वो है बैलेंस एनपीके 19-19-19 या 20-20-20। ये जो फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र आपके प्लांट के ऊपर से ओवरऑल सारी चीज़ें डेवलप करने में हेल्प करेगा, यानी कि प्लांट के ऊपर शूट्स लाने में हेल्प करेगा, रूट सिस्टम को डेवलप करने में हेल्प करेगा, फ्लावरिंग्स को डेवलप करने में हेल्प करेगा।
तो 19-19-19 या तो 20-20-20 ये फर्टिलाइज़र का स्प्रे करना शुरू कर लीजिए। ये फर्टिलाइज़र बेसिकली आपको हफ्ते में 1 या 2 बार ही स्प्रे करना है, ज़्यादा स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। अब फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा करनी होगी अगर आपके प्लांट के ऊपर नई ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन जैसे कि देख रहे हो मेरे प्लांट के ऊपर तो ग्रोथ मुझे देखने को मिल रही है, तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं करूँगा। लेकिन कुछ मुझे कमेंट्स ऐसी आई है, टेलीग्राम के मुझे मैसेज आए हैं कि सर मेरे प्लांट के ऊपर ग्रोथ नहीं हो रही, हमने प्लांट के ऊपर कटिंग कर ली है लेकिन जो शूट्स प्रोड्यूस होने चाहिए उतने शूट्स नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ऐसे में आपको ये फर्टिलाइज़र का शेड्यूल फॉलो करना होगा। फर्टिलाइज़र थोड़े से इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स जो मेरे प्लांट की कंडीशन है वो हिसाब से मैं लिमिटेड फर्टिलाइज़र्स पे काम करता हूँ, यानी कि मैं सिर्फ 5-40-28 और 0-52-34 ये 2 फर्टिलाइज़र पे ही ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। लेकिन बाई चांस अगर मेरे प्लांट के ऊपर भी ऐसे नए फ्लावर बर्ड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे, नए शूट्स नहीं निकल रहे, तो बाद में मैं कैल्शियम नाइट्रेट 13-40-13 और बैलेंस NPK इनका स्प्रे कर सकता हूँ। और बैलेंस NPK एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो थोड़ा सा सेफ़ है, आपको अभी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि टेम्परेचर डाउन है। ये टेम्परेचर पे बैलेंस NPK आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने प्लांट्स के ऊपर भी बैलेंस NPK स्प्रे कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो आपको प्लांट की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है। अगर आपके प्लांट के ऊपर नए शूट्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं तो बाद में आप कैल्शियम नाइट्रेट का एप्लीकेशन करना शुरू कर लीजिए। ज़्यादा एप्लीकेशन मत कीजिए, आपको बस हफ्ते में 1 बार कैल्शियम नाइट्रेट देना है और लगातार आप 2 हफ्ते या तो 3 हफ्ते ये चीज़ देते रहिए, आपको रिज़ल्ट अपने आप ही देखने को मिलेगा। जब आपको रिज़ल्ट मिल जाता है, जब आपको लगता है आपके प्लांट के ऊपर नए शूट्स प्रोड्यूस होना शुरू हो चुके हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके कैल्शियम नाइट्रेट बंद कर लीजिए। जैसे कि आप हफ्ते में 1 बार दे रहे थे उसकी जगह पे 15 दिन में 1 बार दीजिए और बाद में महीने में 1 बार दे के उसको बंद कर लीजिए और आपका प्लांट नए शूट्स प्रोड्यूस करता रहेगा। लेकिन जो बेसिक फर्टिलाइज़र अभी ये सीज़न में आपके लिए काम आएगा वो है 5-40-28, 0-52-34, 13-40-13 और बैलेंस NPK। ये फर्टिलाइज़र बेसिक फर्टिलाइज़र है जिसकी वजह से आपके प्लांट के ऊपर ओवरऑल ग्रोथ होगी, और ग्रोथ अगर रुकी हुई है तभी आप कैल्शियम नाइट्रेट का एप्लीकेशन करके प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट कर सकते हो। तो ये हिसाब से आप फर्टिलाइज़र का शेड्यूल सेट कर सकते हो अगर कटिंग के बाद आपके प्लांट ने नई ग्रोथ नहीं दी है। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।